आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ मिनी चौबे। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में ममता बनर्जी का डर साफ नजर आ रहा है। उन्होंने अपने रैली के दौरान साफ कहा है कि इस बार अगर वो भवानीपुर से चुनाव हारती हैं तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा, वो नहीं होगी। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, चलिए अब आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भवानीपुर उपचुनाव के लिए अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक अहम बयान देते हुए कहा है कि अगर वो उपचुनाव नहीं जीत पाई तो वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगी। ममता ने एक सार्वजनिक रैली में कहा है, अगर मैं नहीं जीती तो कोई और मुख्यमंत्री होगा। मुझे मुख्यमंत्री के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो अपना वोट ज़रूर दें। मेरे लिए हर एक वोट बहुत कीमती है, उसे बर्बाद मत करें। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान उपचुनाव को लेकर उनके तनाव को जाहिर करता है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, वो पहले कभी इस स्थिति में नहीं रही और इसलिए वो चुनाव के नतीजे को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। भवानीपुर में पिछले चुनाव के आंकड़े भी दिखाते हैं कि वह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से सहज नहीं है। इस रैली के दौरान खुद को लोगों की रक्षक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे नंदीग्राम के चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन वहां मैंने किसान आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी थी। आप सभी जानते हैं कि मुझे वहां कैसे हरा दिया गया था। मामला अदालत में लंबित है। आप सभी को जल्द ही पता चलेगा कि मेरे साथ वहां क्या हुआ था, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, शायद यही भाग्य है। मैं आपको नहीं छोड़ सकती। हर वोट मूल्यवान है, इसलिए अपना वोट यह सोचकर बर्बाद ना करें कि मैं जीत जाऊंगी। अगर आप अपना वोट नहीं देंगे तो मैं हार जाऊंगी। केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए बनर्जी ने कहा, मैं मोदी और शाह को दादा कह सकती हूँ, ये शिष्टाचार है, लेकिन मैं देश में तालिबान शासन को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं देश को टूटने नहीं दूंगी। मैं राज्य को टुकड़े टुकड़े में नहीं बंटने दूंगी। मैं आम लोगों में फूट नहीं पड़ने दूंगी। वे निरंकुश तरीके से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने हमें रैली करने से रोकने के लिए अचानक त्रिपुरा में धारा 144 लागू कर दी है। ये सब एक लोकतांत्रिक देश में जारी नहीं रह सकता। अपनी रैली में ममता ने कहा, जरूरत पड़ने पर त्रिपुरा, असम, गोवा और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से खेल खेले जाएंगे। आपका वोट दंगाइयों को रोकने में मदद करेगा। अगर आप यह प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आप दिल्ली में परिणाम देखेंगे। इस तालिबान से लड़ने के लिए मैं किसी भी क्षेत्र में चली जाऊंगी। अपने भाषण के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार को तालिबान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश में तालिबानी शासन मंजूर नहीं है। वो अपने देश को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बंटने देंगी। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो वो करेंगी। ऐसी और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।